नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार पर जबरदस्त प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारकों के बारे में। ये वीडियो आपको समझाएगा कि कैसे विभिन्न घटनाओं और नीतियों ने हमारे शेयर बाजार को प्रभावित किया है। 1991 से लेकर आज तक हम देखेंगे कि कैसे उदारीकरण, तकनीकी क्रांति और वैश्विक घटनाओं ने बाजार को आकार दिया है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भूमिका और सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर पर और समझते हैं भारतीय शेयर बाजार की कहानी। दोस्तों, 1991 यह साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस साल डॉ. मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक सुधार किए, उसने हमारे देश की दिशा ही बदल दी। पहले हमारा बाजार बहुत ज्यादा नियंत्रित था, लेकिन उदारीकरण के बाद चीजें बदलने लगीं। आयात शुल्क कम हुए, उद्योगों को खोलने की आजादी मिली और विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खुल गए। इससे क्या हुआ? दुनिया भर के निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हुए। उनके पास पैसा था जो उन्होंने हमारे बाजार में लगाना शुरू कर दिया। इससे पूंजी बाजार में एक नई जान सी आ गई। सेंसेक्स, जो हमारे शेयर बाजार का एक प्रमुख सूचकांक है, उसने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे दुनिया भारत को एक उभरते हुए बाजार के रूप में देखने लगी। यह उदारीकरण सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। एक ऐसी सोच जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा और उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, उसने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया और शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। 1994 में जब NSE ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, तो यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद तो मानो क्रांति सी आ गई। जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, जिन्होंने निवेश को बेहद आसान बना दिया। अब आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। बस कुछ ही क्लिक में आप शेयर खरीद और बेच सकते थे। eKYC, UPI, आधार जैसी सुविधाओं ने तो कमाल ही कर दिया। डीमैट खाता खोलना इतना आसान हो गया कि लाखों लोग शेयर बाजार से जुड़ गए। खासकर कोविड महामारी के दौरान, जब लोग घरों में बंद थे, तब बहुत से लोगों ने निवेश की दुनिया में कदम रखा। इससे स्टॉक्स की मांग बढ़ी और बाजार को एक नई दिशा मिली। आज तकनीक ने निवेश को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि उसे पारदर्शी और सुलभ भी बनाया है। अब कोई भी कहीं से भी शेयर बाजार में भाग ले सकता है और अपने वित्तीय भविष्य को संवार सकता है। दोस्तों, पहले शेयर बाजार को अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आज खुदरा निवेशक बाजार की चाल बदलने की ताकत रखते हैं। कोविड लॉकडाउन ने इस बदलाव को और तेज कर दिया। नौकरियां गईं, बिजनेस ठप हुए। ऐसे में लोगों ने निवेश ट्रेडिंग को आय का जरिया बनाया। युवा पीढ़ी, जो तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ है, उसने बड़ी संख्या में डीमैट खाते खोले। सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने भी फाइनेंस संबंधी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब खुदरा निवेशक सिर्फ निवेशक नहीं रहे, बल्कि वे बाजार को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके हैं। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में उनके निवेश से बाजार की दिशा बदल सकती है। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि इससे बाजार अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनता है। अब आम आदमी भी भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सकता है। दोस्तों, हमारा शेयर बाजार अब ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन चुका है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, उसका असर हमारे बाजार पर भी पड़ता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक तनाव, चीन की अर्थव्यवस्था की हालत, ये सब कुछ हमारे बाजार को प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए, अब पूंजी की आवाजाही इतनी तेज हो गई है कि निवेशक लगातार बेहतर और सुरक्षित विकल्पों की तलाश में रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भारत में जोखिम ज्यादा है, तो वे अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा सकते हैं। इससे हमारे बाजार में अस्थिरता आती है, रुपये की कीमत में गिरावट होती है और कभी कभी तो निवेशकों का भरोसा भी डगमगा जाता है। इसलिए हमें वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है और उनके संभावित प्रभाव को समझना चाहिए। तभी हम अपने निवेश के लिए सही फैसले ले पाएंगे। दोस्तों, सरकार की नीतियां और फैसले शेयर बाजार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जब सरकार अच्छे और विकासोन्मुखी नीतियां लाती है, तो बाजार में तेजी आती है। उदाहरण के लिए, वस्तु एवं सेवा कर GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया और व्यापार करना आसान किया। इसी तरह मेक इन इंडिया
डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने नए उद्योगों को बढ़ावा दिया और नौकरियां पैदा की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम ने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत किया है और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। लेकिन कभी कभी सरकार के कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनसे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। जैसे कि अगर बजट में टैक्स बढ़ा दिए जाए या फिर किसी खास उद्योग के लिए नए नियम कानून बना दिए जाएं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव बाजार पर पड़ता है। इसलिए निवेशकों को सरकार की नीतियों पर नजर रखनी चाहिए और उनके संभावित प्रभाव को समझकर ही निवेश करना चाहिए। चैप्टर 6। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में स्टार्टअप्स का जलवा रहा है। नए नए आइडियाज के साथ युवा उद्यमी सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं। जोमैटो, पेटीएम, नायका, ममाअर्थ, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां इसकी ज्वलंत मिसाल हैं। इन कंपनियों ने शेयर बाजार में भी धूम मचा दी है। जब ये कंपनियां IPO लेकर आईं, तो निवेशकों ने उनका भरपूर स्वागत किया। हालांकि यह भी सच है कि हर स्टार्टअप सफल नहीं होता। कुछ कंपनियां IPO के बाद अपनी चमक खो देती हैं और उनके शेयरों की कीमत गिर जाती है। लेकिन फिर भी स्टार्टअप क्रांति ने शेयर बाजार को एक नई दिशा दी है। पहले जहां निवेशक ज्यादातर पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, FMCG में निवेश करते थे, वहीं अब टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता आधारित कंपनियां भी उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि स्टार्टअप्स न सिर्फ नौकरियां पैदा करते हैं, बल्कि नए नए इनोवेशन भी लाते हैं जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार ने बेहतरीन तरक्की की है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉरपोरेट घोटालों ने निवेशकों के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। साल 2009 में सामने आया सत्यम घोटाला इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस घोटाले ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमजोरियों को उजागर किया और यह साबित किया कि अगर नियम कानून का सख्ती से पालन न किया जाए तो बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं। यस बैंक, IL&FS, DHFL जैसे मामलों ने भी यह साबित किया कि नियामकों को अधिक सक्रिय और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन घोटालों से सीख लेते हुए SEBI जैसे संस्थानों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा है और वे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि घोटाले किसी भी व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और अपनी व्यवस्था को और मजबूत बनाएं। चैप्टर 8। दोस्तों, साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दस्तक दी, तो इसका प्रभाव शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। मार्च 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लगा, तो शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट आई। सेंसेक्स 30% तक गिर गया और निवेशकों में घबराहट फैल गई। लेकिन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारा शेयर बाजार दोनों ही काफी मजबूत हैं। सरकार और RBI ने समय रहते कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिली। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी रिकवरी शुरू हो गई और भारतीय कंपनियों ने भी अपने आप को नए हालात के मुताबिक ढाल लिया। नतीजतन शेयर बाजार में जबरदस्त वापसी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने एक साल के भीतर ही नए शिखर छू लिए। IT, फार्मा और FMCG जैसे सेक्टर ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया। महामारी के बाद की इस तेजी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी क्षमता है और दीर्घकालिक निवेश के लिए यह एक आकर्षक गंतव्य बनी रहेगी। आउटरो तो दोस्तों, यह था भारतीय शेयर बाजार का रोमांचक सफर। हमने देखा कि कैसे उदारीकरण से लेकर तकनीकी क्रांति और कोविड-19 महामारी तक विभिन्न घटनाओं ने बाजार को आकार दिया है। आज भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। हमें भरोसा है कि आने वाले समय में यह और भी मजबूत होगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, शेयर बाजार से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल AI मार्केट एक्सप्लेनर को फॉलो करें।